Hi everyone. So now the topic is importance of environment. As we know, environment play very important role. I can say it is needless to say that the study of environment is important. In fact, so important it is that we cannot otherwise survive if we neglect its study. So the study of environment give us a better idea of nature or natural surroundings. How nature behaves is a scientific study of nature. In absence of mankind, the nature would have behaved in any way it wanted, but in the presence of organisms, it behave in the way of human being. Okay, but man as an active factor which modifies the nature as per his will and skills, and especially the modern man carrying out the large scale changes in the nature, है ना. आज के टाइम में कैसा नेचर जो है वो इंसान बदल सकता है अपने अकॉर्डिंग, जैसे चाहे वैसे ही, और एनवायरनमेंट जो है वैसे ही बिहेव करता है जैसे ह्यूमन बीइंग चाहता है. सो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस है जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है. उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लिविंग थिंग्स भी होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं इसके अंदर जो नेचुरली अकर होती है. और जो टर्म एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली इंटरेक्शन होता है लिविंग स्पीशीज़ का क्लाइमेट के साथ, फिर वेदर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. तो जो भी कॉम्पोनेंट्स होती है उसका इम्पैक्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में वो इंसान के सर्वाइवल के ऊपर पड़ता है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ता है. और एनवायरनमेंट जो है वो ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है नरिश करने के लिए लाइफ को अर्थ के ऊपर. सो इफ़ द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ डिग्रेडेड by human activities, so it will obviously lose its capacity to support the life of organism including of human being, है ना. हम बोलते हैं चीज़ें प्योर नहीं मिल रही हैं, सब में केमिकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, बिकॉज हम ही डिग्रेड करते हैं. जो भी फैक्ट्री का और कार का ये सब का जो फ्यूल होता है वो जाके क्या कर रहा है, एयर को डिग्रेड कर रहा है. फिर बाद में हम बोलते हैं कि यार पोल्यूशन बहुत हो गई है. आपने देखा होगा लॉकडाउन के पहले, पेंडेमिक के पहले दिल्ली में काफ़ी बोला जा रहा था प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुट रहा है, सांस नहीं ली जा रही है. तो वो सब क्यों है, क्योंकि इतने व्हीकल्स हो गए हैं. आज आप देखोगे टू व्हीलर इतने हैं, फोर व्हीलर नहीं है लोगों के पास तो टू व्हीलर ले लेते हैं. तो इस तरह से हम ही लोग डिग्रेड कर रहे हैं और फिर बाद में हम ही कंप्लेन करते हैं. कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो ऑल द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है डू नॉट हैव अ क्लियर, वो क्लियर नहीं है, कुछ लिमिटेड बाउंड्री है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एयर है, वाटर है, रेडिएशंस हैं, क्लाइमेट है, एक्सेट्रा. एवरीथिंग दैट डज नॉट फाइंड इट्स ओरिजिन इन द एक्शन ऑफ व्हाट ह्यूमन सिविलाइजेशन. ह्यूमन बीइंग नीड फ्रेश अनपोल्यूटेड एयर चाहिए हमको, ऐसा लगता है फिल्टर एयर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए वाटर पीने के लिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए जहाँ पे केमिकल ना हो. तो वो हमें डिग्रेड कर रहे हैं इन शॉर्ट. अब इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट के. एज वी ऑल नो द एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन से इज़ अ की the existence of all and any life forms on earth. फैक्टर्स लाइक जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ जो बढ़ रही है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. तो हमें ज़रूरत है कि हम कंजर्व करें एनवायरनमेंट को बाय स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग. इसके इम्पोर्टेंट को समझें. नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरह फंक्शन करता है पहले उसको समझना ज़रूरी है. फिर वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है लाइक रोटी कपड़ा मकान. एनवायरनमेंट जो है वो स्पॉइल कौन कर रहा है, हमारे ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहा है. एंड देयरफॉर उसको हमको जानना है कि किस तरह से मैं उसको मिटिगेट करूँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है उसको. अब यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंस है वाटर विच कवर्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, है ना. 70% जो है हमारा अर्थ जो है वो वाटर से है, 30% जो है वो नॉर्मल है. तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर ऑल द रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी. अगर पानी ना हो तो इंसान ज़िंदा ना रहे, है ना. इंसान को खाना खाने को ना मिले क्योंकि पानी की वजह से ही अनाज उगता है, वो भी ना मिले. फिर नहाया नहीं, अगर तो एक दिन तुम नहीं नहाते हो, बात नहीं लेते हो, शावर नहीं लेते हो, तो यू फील लाइक
समथिंग के अरे कैसे लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ऐसे वैसे। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज सॉइल। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। जो भी वेजिटेबल्स है या फिर जो भी राइस है या फिर वीट है, मेज़ है, वो सब किससे उगता है? इससे, मिट्टी से। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स मेटल्स के लिए भी, कुछ केमिकल्स के लिए भी, कि वो इसके अंदर ही बनते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द सॉइल फॉर बेटर लिविंग। आज क्या हो रहा है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। सॉइल जो वो इनफर्टाइल हो गया है क्योंकि बहुत सारे केमिकल का यूज़ होता है और जो प्लास्टिक यूज़ होती है कहीं ना कहीं, वो सब की वजह से जो है, जो केमिकल्स हैं और फिर जो पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो जा रही है, इम्प्योर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, है ना, जिसके बिना अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, उनको वो सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। तो यही जो ऑक्सीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पेड़ों को कट कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। दे आर द वंस दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग कॉम्पोनेंट। और कहीं ना कहीं ये प्लांट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में क्या प्रोवाइड करता है, क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद में फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो हमारे डेली नीड्स होती है, अगर खाना ना मिले तो हम भूखे सो नहीं सकते हैं, इंसान अधमरा हो जाता है, कुछ एनर्जी नहीं होती है। शेल्टर या घर होना बहुत ज़रूरी है, रोड पे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं हमको एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आर एग्जिस्टेंस इज़ ड्यू टू एनवायरनमेंट ओनली। इंसान के पहले क्या बना दुनिया में? पहले ये झाड़, पेड़ पौधे, ये दुनिया में यही सब बना है, ज़मीन है, यही सारी चीज़ें बनी। उसके बाद इंसान में दुनिया में आया है। तो इसका मतलब कि इंसान के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो फॉर सर्वाइवल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। सो ऑलवेज थिंक अबाउट एनवायरनमेंट बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने, वी आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, कि अपने लिए हम सब कुछ करते हैं। हम एनवायरनमेंट के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर इसका असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। तो ऑलवेज थिंक ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, so at the end environment will not think about you, and environment will not provide you the necessities, and once environment stop giving those necessities, तो क्या होगा? our survival is what impossible. The human being or animal or birds cannot survive without air, without water. बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। पानी का कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। चलो इसका तो है कि हाँ चलो लाइट नहीं है तो आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट्स ऑन कर ली एंड ऑल, एसी ऑन कर लिया, फ़ैन ऑन कर लिया, बट पानी का कोई है? पानी का तो कुछ है ही नहीं, घर का कुछ है नहीं है। घर नहीं होगा तो इंसान नहीं रह पाता है। आप बोलोगे रोड पे पूरी ज़िंदगी रोड पे कोई इंसान नहीं बिता सकता है। हाँ थोड़े बहुत दिन, वो भी बहुत मुश्किल होता है। वो आई विश कैसी सिचुएशन मुझ पे भी ना और किसी और पे भी ना आए कि बिना शेल्टर के यू कांट सर्वाइव। शेल्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो इंसान हो या बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, सबको रहने के लिए जगह चाहिए। कपड़े, येस, क्लोथ्स आर मस्ट। विदाउट क्लोथ्स, ये पहले का ज़माना नहीं है कि पत्ते पहन लिए और हो गया। आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए। एवरी डे इफ़ आई सर्व यू लाइक अ खिचड़ी, यू कांट ईट दैट। इवन दाल राइस nobody eat all the days, like forget about like all days in a day, like अगर मैं लंच में और डिनर में खिचड़ी सर्व करूँ, nobody is interested to eat. So if you really enjoy your yummy meal and all, so for that you have to keep in mind कि you have to start conserve or preserve what natural resources. These are very very important. If you will not think about the environment will not give a shit on you, and it will not think, and you will not get the basic necessities of the life. So ये आंसर था। I hope you like this video. Thank you for watching my YouTube channel.